एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। यह एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह इमेजिन करो, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर इंस्ट्रूमेंट हार्मनी में बजे। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर सर्किट्स और चिप्स का एक बेकार कलेक्शन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स तक कई तरह के डिवाइसेस में पाए जाते हैं। हर डिवाइस सही ढंग से काम करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि स्मार्ट होम डिवाइसेस और कनेक्टेड कार्स भी अपने ऑपरेशंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी डरावनी हो सकती है, हालांकि बेसिक्स को समझने से आपकी डिजिटल लिटरेसी काफी बढ़ सकती है। ये आपको रोजाना यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का अधिकार देता है। आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना पहले से कहीं ज्यादा क्रूशल है। कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस पर हमारी निर्भरता के लिए उनको पावर देने वाले सॉफ्टवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है सिक्योरिटी। आपके डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम एक वाइटल रोल निभाते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस और मलिशियस अटैक्स को रोकने के लिए ये फायरवॉल्स और यूजर अकाउंट कंट्रोल जैसे सिक्योरिटी फीचर्स प्रदान करते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से आपके ट्रबल शूटिंग स्किल्स में सुधार हो सकता है। जब आपके कंप्यूटर में कोई एरर आता है या वो स्लो हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये जानने से आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है। एसेंशियली, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको टेक्नोलॉजी को सेफली और इफेक्टिवली यूज करने का अधिकार देती है। यह हमारे तेजी से डिजिटल होते वर्ल्ड में एक एसेंशियल स्किल है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर में कर्नल होता है। यह फंडामेंटल कंपोनेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरमीडिएरी का काम करता है। कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्रेन की तरह समझो। जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो कर्नल सीपीयू टाइम और मेमोरी जैसे रिसोर्सेज के एलोकेशन को मैनेज करता है। यह सुनिश्चित करता है कि एप्लीकेशन के पास स्मूथली रन करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज हों। कर्नल अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन को भी हैंडल करता है। आपके डिवाइस की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए कर्नल का रोल क्रिटिकल है। यह अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को मैनेज करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे एक साथ सीमलेसली काम करें। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग के मास्टर होते हैं। सीपीयू और मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करके वे इसे अचीव करते हैं। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर का ब्रेन है, जो विभिन्न प्रोग्राम्स से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर रनिंग प्रोग्राम को स्पेसिफिक टाइम स्लाइसेस एलोकेट करता है, जिससे सिमल्टेनियस एग्जीक्यूशन का इल्यूजन पैदा होता है। यह टाइम बेस्ड मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सिंगल प्रोग्राम सीपीयू को मोनोपोलाइज न करे, जिससे आपका डिवाइस रिस्पॉन्सिव बना रहे। मेमोरी मैनेजमेंट एक और क्रूशियल टास्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरत पड़ने पर अलग अलग प्रोग्राम्स को मेमोरी के ब्लॉक्स एलोकेट करता है। जब कोई प्रोग्राम क्लोज होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी स्पेस को रिक्लेम कर लेता है, जिससे वह दूसरी टास्क्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। सीपीयू टाइम और मेमोरी का यह डायनामिक एलोकेशन और डीएलोकेशन आपके डिवाइस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। यह आपको बिना किसी खास स्लोडाउन्स का एक्सपीरियंस किए साइमल्टेनियसली मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करने की अनुमति देता है। Section 5. Navigating the interface user interaction with operating systems. User interface वह तरीका है जिससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह एक विजुअल लेयर है जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है और आपको कमांड्स एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। यूजर इंटरफेस के दो मेन टाइप्स होते हैं, कमांड लाइन और ग्राफिकल। कमांड लाइन इंटरफेसेस में यूजर्स को टास्क्स परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक कमांड्स टाइप करने पड़ते हैं। हालांकि वे बिगिनर्स को डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रदान करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस या GUIs ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं और विजुअल एलिमेंट्स जैसे कि आइकॉन्स, विंडोज और मेन्यूज का यूज करते हैं। GUIs नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना आसान बनाते हैं। विंडोज और मैक OS जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्राइमरीली GUIs का यूज करते हैं, जो उन्हें ब्रॉडर ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाता है।
हालांकि कमांड लाइन इंटरफेसेस एडवांस्ड यूजर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए वैल्यूएबल टूल्स बने हुए हैं। A look at popular operating systems Windows, Mac OS, Android and Linux. ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया डाइवर्स है, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती है। यहाँ 4 पॉपुलर ओएस की एक झलक है। विंडोज पर्सनल कंप्यूटर्स पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ओएस। Mac OS मैक कंप्यूटर्स को पावर देता है, अपने स्लीक इंटरफेस के लिए जाना जाता है। एंड्रॉइड दुनिया भर में स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर डोमिनेट करता है। लिनक्स हाईली कस्टमाइजेबल, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। हर ओएस की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। सेक्शन 7 सिक्योरिटी इन फोकस, सेफगार्डिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। बढ़ते हुए साइबर थ्रेट्स के ईरा में आपके डिजिटल वर्ल्ड को सेफगार्ड करने में ऑपरेटिंग सिस्टम एक पैरामाउंट रोल निभाते हैं। आपके डेटा, प्राइवेसी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एसेंशियल सिक्योरिटी फीचर्स प्रदान करते हैं। फायरवॉल्स गेटकीपर्स का काम करते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स को ब्लॉक करते हैं। यूजर अकाउंट कंट्रोल या यूएसी सिग्निफिकेंट सिस्टम चेंजेस करने से पहले आपसे परमिशन मांगता है, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस को रोकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है, जो वायरसेस, वर्म्स और ट्रोजन्स जैसे मलिशियस सॉफ्टवेयर को स्कैन करता है और रिमूव करता है। रेगुलर सिस्टम अपडेट्स क्रूशियल हैं, क्योंकि इनमें अक्सर सिक्योरिटी पैचेस शामिल होते हैं जो न्यूली डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स को समझना और सेफ कंप्यूटिंग हैबिट्स को प्रैक्टिस करना एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना और स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स यूज करना सिक्योरिटी रिस्क्स को कम करने के क्रूशियल स्टेप्स हैं। सेक्शन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम उन डिवाइसेस और सर्विसेज को पावर देते हैं जिन पर हम रोजाना रिलाई करते हैं। अपनी जेब में रखे स्मार्टफोन के बारे में सोचो। इसका ओएस कॉल्स, मैसेजेस, ब्राउजिंग और एप्स को मैनेज करता है। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम पर रिलाई करती हैं। यहां तक कि ऑनलाइन बैंकिंग भी ओएस सिक्योरिटी फीचर्स पर निर्भर करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, द अनसंग हीरोज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड के अनसंग हीरोज हैं। एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ये सीन्स के पीछे टायरलेसली काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरैक्शंस को मैनेज करते हैं। जिस मोमेंट आप अपने डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं, उस समय से लेकर जब तक आप इसे शट डाउन नहीं करते, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रन करता रहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक फंक्शन करे। यह आपके एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है और आपको डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स को समझना अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। यह आपको टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करने, आपके द्वारा यूज किए जाने वाले डिवाइसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और डिजिटल लैंडस्केप को सेफली और कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने का अधिकार देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवॉल्व होते रहेंगे। हालांकि हमारे और हमारे डिवाइसेस के बीच इंटरमीडियरी के रूप में उनका फंडामेंटल रोल अपरिवर्तित रहेगा।